प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूँ इस प्रोग्राम की मेज़बान सिद्रा मुनीर। नाज़रीन, इस हफ्ते का हमारा पहला प्रोग्राम और पहले ही प्रोग्राम में बात होगी महंगाई के हवाले से, क्योंकि बिजली की फी यूनिट कीमत में 9 रुपये 90 पैसे इजाफा कर दिया गया है और इसका इत्तलाक होगा जी जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में, और अगस्त के महीने के जो बिल आएंगे वो आवाम को 9 रुपये 90 पैसे फ़ी यूनिट बढ़कर आएंगे। आवाम पहले ही परेशान है जी, बुनियादी अशिया ज़रूरियाँ इतनी महंगी हो गई हैं कि 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गई है। और दूसरी तरफ बिजली के बिल इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि आवाम परेशान है कि घरों के किराए अदा करें, बिजली के बिल दें या फिर अपने घर का चूल्हा चलाएं। तो आज के प्रोग्राम में आवाम से बात करेंगे कि ये उनकी जेब पर कितना बड़ा बोझ है और इस बोझ को किस तरह से एडजस्ट किया जाएगा। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आवाम से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई साहब? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह। क्या करते? जी रिक्शा चलाते हैं। रिक्शे वाले भाई हमारे जी 9 रुपये 90 पैसे बिजली का फ़ी यूनिट महंगा हो गया है। कितना बिल आ रहा था, अब कितना आएगा? पहले तो आ रहा था तकरीबन 700-800 रुपया बिल, ठीक है। अभी तो 5000 से ऊपर बिल आ रहा है। समझ नहीं आ रही क्या करें, महंगाई इतनी ज़्यादा है कि समझ से बाहर हो गया है। रिक्शा चलाते हैं 700-800 रुपया कमाते हैं, वो बिजली के बिलों में घर के अखराजात में सब खर्च हो जाते हैं, तो पीछे कुछ नहीं बचता, खर्चे नहीं पूरे हो रहे घर के, ठीक है। काफ़ी उम्मीदें लगाई थी लेकिन इन्होंने सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। इनको चाहिए कि आवाम को रिलीफ दें, बिजली के बिलों में कमी लाएं, बढ़ाएं ना कमी लाएं। आवाम का पैसा आवाम के ऊपर लगाएं, अपने ऊपर ना लगाएं, अपने घरों में ना लेके जाएं, आवाम के ऊपर लगाएं। ये इनसे गुजारिश है हुकूमत से। वज़ीर आला पंजाब से गुजारिश करते हैं कि बिजली के बिलों में ना थोड़ी सी कमी करें आप। ये जो आप कीमत बढ़ा रहे हैं ये गैर मुनासिब है, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने कीमत बढ़ाई है। घर में क्या क्या चलता है भाई के? घर में सिर्फ एक पंखा और एक एनर्जी सेवर है, ना फ्रिज है, ना एसी है, ना कूलर है, और 5800 रुपया बिल आया। एक पंखे और एक एनर्जी सेवर से जी 5800 रुपया बिल आया। तो किधर जाएं हम, किसको कहें? कोई है इस मुल्क का हुक्मरान जो अच्छी हुक्मरानी करे, गरीब आवाम के बारे में सोचे? कोई नहीं है। ये सिर्फ आप लोगों की मेहरबानी है कि हमारी आवाज़ को आप लोगों में फैलाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, लेकिन इनको फिर भी समझ नहीं आती। कोई शर्म कोई हया नहीं है इनमें, ठीक है। ये सब लोग सब रिक्शा ड्राइवर हैं, सब मजदूर हैं, सब परेशान हैं, सवारी नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। घी है वो इतना महंगा है, हर चीज़ महंगी है, ठीक है। आवाम के पास पैसा आएगा, आवाम खुशहाल होगी तो बाज़ारों में आएगी। जब आवाम बिजली के बिलों में जाएगी, घर के अखराजात में जाएगी, तो आवाम पागल हो जाएगी। कुछ नहीं हो रहा, बड़े परेशान हैं, यकीन करें। ये इनसे मेरी गुजारिश है, मेहरबानी करके कुछ हमारे हाल पे रहम करें, ठीक है, इनकी मेहरबानी है। भाई साहब कैसा चल रहा है घर आजकल? कितना आसान घर का सिस्टम चलाना? साडा तो दिल खुश करता है कि बंदा खुशकुशी करके ना तो आप ही मर जाए, क्योंकि एक घर है, 2 जी आ, 11,788 रुपये बिल आया वे। आप सिर्फ घर में 2 लोग हैं? सिर्फ 2 लोग हैं। ਵੱਖਰਾ मीटर इसे वास्ते लवाया है कि बिल थोड़ा आएगा। अगे लोगों ने घरों में बिल बत्ती ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਰੇ ਕੀ ਬੰਦਾ। 1100 ਰੁਪਿਆ ਦਿਹਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਆ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬਚਦੇ ਨੇ। ਤੇ 11,788 रुपये बिल आएगा। मैं तो सिर फट के बह गया। तो भाई 11,000 रुपये कैसे जमा होंगे, कैसे अदा होगा बिजली का बिल? ये तो कुछ समझ नहीं आंदा करा कि मैनू तो ये नहीं कुछ समझ आती है की करिए कि दिहाड़ी चला के घर सोचते जाके बह जाओ कि इन्नी महंगाई परेशान होए पे हैं, ठीक है। बाहर लोगों की झड़कां लैके चाहिए तो गौरमेंट के गले सारे पैसे चले जाते हैं। मेहरबानी करना कोई साढ़े दे माड़िया लोगों के कि जिन्होंने मजदूरी करके बच्चे भी पालने ने और इन्हों के भी अखराजात पूरे करने ने। तो इन्होंने वास्ते गुजारिश है, रिक्वेस्ट इन्होंने वास्ते माड़े लोगों की कि मेहरबानी है तुहाडी कि साडे ते भला करो। मेहरबानी है तुहाडी, अल्लाह ताला तुहानू इज्जत दी है ना, अल्लाह तुहानू होर तुहानू मकाम ते पहुँचाए। बाकी माड़े का भी ख्याल करो, बेरोजगार जिहड़े ने लोग परेशान होए ने, ते बराए मेहरबानी है। भाई 11,800 बिल तो अभी आया है जी, अभी तो 9 रुपये 90 पैसे बिजली का यूनिट और महंगा हो गया। तो ये क्या उन्होंने ना ये कुछ समझ में नहीं आ रहा की करना ते की नहीं। ਅਸੀਂ मैं उधर दफ्तर भी गया, मैं कहा यार मैं 2 जी लोग हाँ सी, या तो कोई बड़ी फैमिली हो, ना मेरे घर फ्रिज है और ना मेरे घर कोई AC है, ना कोई
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਏਸੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੂਲਰ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁਛ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦੀ। 11,788 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਔਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਦਫ਼ਤਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਅੱਛਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਸੋਚਾਂਗੇ, ਧੱਕੇ ਦੇ के झटका दे के बाहर काट देता। दूसरी बात ये कि 12 घंटे में से 8 घंटे लोड शेडिंग होती है और किस चीज़ का ये बिल भेजते हमें, टैक्स दे रहे हैं ना, किस चीज़ का टैक्स ले रहे हैं हम। लोड शेडिंग अभी भी हो रही है। हाँ जी, लोड शेडिंग हो रही है, कौन कहता कि नहीं हो रही। ये अभी बाजार में जाएं, आधी दुकानों की लाइट बंद है, आधी दुकानों की आ रही है, ठीक है। कईयों ने जनरेटर रखे हैं बाहर, ठीक है, आपको सब नज़र आएगा। आप ज़रा बाजार दिखाएं इनको, हुक्मरानों को, इनको इनकी आंखें खोलें, इनको पता चले कि आवाम किस हाल में जी रही है, ठीक है। हम गाँव में रहते हैं, 8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो महंगाई है, महंगाई की वजह से सब लोग परेशान हैं। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो ये मरीम औरंगज़ेब जो है वो हर बात करती थी कि महंगाई है, चीनी आटा ये वो। अभी क्यों नहीं बोलती? अभी वो सीटों पे बैठ गए, जब उधर पहुँच गए तो अपनी सीटों के लिए हैं। हाँ, शहबाज शरीफ आ गए, सीट पे बैठ गया, अपने कैसे ख़त्म कर रहे हैं। गरीब के लिए कोई नहीं सोच रहा कि गरीब क्या है, गरीब का क्या हालात है। ये एक रक्शे वाले से पूछो ना, फिर आपको पता चलेगा। तो बराए मेहरबानी इनको बताए कि ये दूसरे चीज़ों के पीछे हट जाए। आप महंगाई के बारे में सोचें, पेट्रोल के बारे में सोचें। एक पेट्रोल महंगा है तो सब चीज़ें महंगी है। गरीब की सवारी जो है ना छीन रही है, मोटरसाइकिल ख़त्म हो रहा है, क्योंकि मोटरसाइकिल ऑलरेडी गरीब की सवारी था, अभी 100 रुपये में वो रक्शे में जा रहा है, तो वो मोटरसाइकिल और वो खड़ी की है, साइकिल पे आ गई दुनिया। गरीब के बारे में सोचे, ये मुल्क के बारे में सोचे, आवाम के बारे में सोचे। मैं तो यही गुजारिश कर रहा हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म साहब आप अपने केसेस के पीछे हट जाए, नवाज शरीफ को छोड़ दे उधर। ये महंगाई के बारे में, ये हमारे लिए, ये बच्चों के लिए, इस पर हम खाएँ, क्योंकि मुल्क दिवालिया हो चुका है। अभी गरीब का जो है ना एक रक्शे में किराया, उससे पूछो कि उसके जेब में कितने रुपए हैं और उसका दिहाड़ी का पता है कि दिहाड़ी कितनी है। अगर उसके 1000 रुपये है तो 1000 रुपये फीस है, तो आगे वो खुदकुशी करेगा, खुदकुशी शुरू होने वाली है। तो बराए मेहरबानी महंगाई के बारे में सोचें। ये जो केसेस है इनके छोड़ दे, सीटें ख़त्म कर दे, बस इलेक्शन करवाए ताकि एक अच्छा वज़ीर आज़म आ जाए, बस। ठीक है भाई साहब, आप बिल लेकर फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये हमें कहा गया था कि जी 100 यूनिट से कम होगा तो मुआफ़ होगा। ये मेरे 54 यूनिट है, 3000 बिल मुझे आ गया है। अब आप मुझे बताएं हम क्या करें। ये देख लें, ये देखें 54 यूनिट्स हैं, 3000 रुपये बिल है, ठीक है। हाथ से पंखा चलाते रहे ताकि बिल ना आए। ये देखें 100 यूनिट से कम करने के लिए क्या कुछ नहीं किया। गरीब बंदा क्या करे, मर जाए, रुड़ जाए, और क्या करे। ये देखें आप दिखाएं कैमरे में कितना यूनिट है, कितना बिल है, कोई हाल है। हम बताएं, आप बताएं। हमने यही सुना है अगली हुकूमत, पिछली हुकूमत, अगली हुकूमत। भाई गई हर हुकूमत, गरीब को क्या फ़ायदा हुआ है? कोई फ़ायदा नहीं हुआ। किसके पास जाएं आप? मैं हैरान हूँ, मौजूदा वज़ीर को कुछ सुनने को तैयार नहीं है। किसको बताएंगे? वो पिछली हुकूमत थी, वो कह रही थी उससे पिछली हुकूमत कह रही उससे पिछली हुकूमत। इस हुकूमत का क्या करेंगे बताएं? गरीब बंदे को बताएं, मुझे बताएं क्या करेंगे? कुछ भी नहीं हो रहा, मर गया गरीब बंदा, मर गया, खुदा की कसम मर गया। आपको अमीर बंदे को फर्क नहीं पड़ता, उनको डालें, जिनके बंगले हैं उनको डालें ये यूनिट। गरीबों को क्यों डाल रहे हैं? हम क्या करें? मर जाए, खाएंगे कहाँ से, पहनेंगे कहाँ से? पेट्रोल की कीमत देखें, कसम से पिछले 3 से 4 महीनों में आटा, घी, चीनी, जिस चीज़ को हाथ लगा रहे हैं वो कहते हैं माफ़ी दे दो, अपने कपड़े उतार के दे दो, फिर हम आपको ये चीज़ें देंगे। ये हकीकत है। मैंने अपने कानों से सुना है कि बंदा कह रहा है कि मेरे अपने 3 बेटे हैं, उनको मैंने स्कूलों से हटा के काम पे डाल दिया है। कसम खुदा की मैंने अपने कानों से सुना, कहते मुझे चीनी दे दो। मैंने अपने 3 बेटों को स्कूल से हटा के काम पे डाल दिया है कि इस वजह से कि मेरे बच्चे कुछ कमा लें महीने का, और कुछ 2000 रुपया मंथली वो छोटे बच्चे को डाल के कम से कम महीने का घर का राशन पूरा हो जाए, बिजली पूरी हो जाए, गैस पूरी हो जाए। किस चीज़ को हम पूरा करेंगे? कुछ भी नहीं हो रहा। आप ये माइक लेके ज़रूर जाएं, सबको सुने, सबकी देखें, सबकी एक ही रुदाद है, कुछ नहीं होगा। इस मुल्क का कुछ नहीं हो रहा, ना कुछ हुआ है। 75 साल हो गए हमें, बताएं हम कहाँ पे खड़े हैं आज? कल हमने जश्न आज़ादी मनाई है, बड़ी पापा की है, बताएं असल वो पापा बाजों की थी, हमारे अंदर की थी, जो हुकूमत हमें है वो उस चीज़ की आवाज़ थी।
ये देखें। अच्छा भाई, आप क्या करते हैं और इतना गुस्सा, इतनी परेशानी, इतनी टेंशन? जनाब जब 500 रुपया दिहाड़ी बाजार में जाए ना, 500 रुपया दिहाड़ी नहीं देता कोई, 1000 रुपया दिहाड़ी नहीं देता कोई। जब 1000 रुपया दिहाड़ी गाड़ी लेके आते हैं ना, तो 1 लीटर ऑयल का आता है 550 रुपये का, वो भी गंदा ऑयल, कोई अच्छी क्वालिटी का नहीं। 550 रुपये का जब ऑयल आता है ना, तो बीवी पूछती है, बच्चे पूछते हैं आटा कहाँ से लाना है। 1000 रुपये में मैं आटा कहाँ से लाऊं, घी कहाँ से लाऊं, बाकी चीजें कहाँ से मैनेज करूं, बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, हर चीज का बिल। हम कहते हैं हमें टैक्स नहीं देते, अभी हम टैक्स नहीं देते। हम IMF को खुश करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। IMF खुदा की कसम कभी खुश नहीं होगा, जितना मर्जी कर ले IMF खुश नहीं हो सकता। जो मर्जी आ जाए, हमें आगे लटा दिया गया है। ये पड़ी अवाम, डंडे पकड़ो, मारो इन्हें, बस। जितना ये खून के कतरे हैं ये भी निकाल लो, और कुछ नहीं हो सकता इनका। आपा, मर्द लोग तो बड़े परेशान हो गए हैं कि हम औरतें भी उनसे ज्यादा, जब हमें खर्चा मिलता है वो जितना देते हैं उसी में गुजर करनी है। जब बाहर जाओ, हर चीज़ की महंगाई, हर चीज़ की महंगाई। पहले इमरान खान था, अब ये आए हैं, चलो ये भी हमने कहा था कुछ करेंगे, ये कह रहे हैं हम खुद मजबूर हैं। जब इमरान खान आया था तो जब घी कितना था, और अब देखिए घी कहाँ पहुँच गया है। और जो इमरान खान के करिंदे हैं वो कह रहे इमरान खान बड़ा अच्छा, बड़ा अच्छा। मगर जब इमरान खान आया था तो जब हुकूमत थी ना, तो क्या 180 रुपये घी था, अब कहाँ पहुँचा हुआ है। जब ये उतरा इमरान खान 450 था, अब चलो 530 हो गया, चलो इतनी तो कोई बात नहीं। पेट्रोल कहाँ था, चीनी कहाँ थी, हर सब्जी, 1 किलो प्याज 100 रुपये में आ रहा है। कहाँ 3-3 किलो प्याज आता था 100 रुपये में। औरतें क्या करें, इतनी मजबूर हैं, पता नहीं ये क्यों हुकूमत में हमारी क्या कर रही हैं, चुप करके बैठी हुई हैं। बस कुछ करें आगे, वाम को देखे। जिनके पास तो पैसा है ना, बहुत है, तो जो इनके पास नहीं है ना, वो बेचारे बिल्कुल छोटी सी। हाँ जी, ये साहब है। आपा, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? वो नहीं मान, क्या चलाते, डरते डरते एक पंखा चला लिया, एक बल्ब चला लिया, बच्चों को टीवी पे मना करते हैं। फ्रिज तो चलनी ठंडे पानी के लिए, वो भी बंद कर दी, चला दी। 8-8, 10-10 हज़ार रुपया बिल आ जाता है। क्या करे इंसान, गर्मी ऊपर से इतनी है, इतनी परेशानी, कितने सरफे करें। अभी तो 9 रुपये 90 पैसे 1 यूनिट पे फिर बढ़ गई है, बिजली और महंगी कर दी है। तो फिर क्या करेंगे, और भी मजबूर हो जाएंगे, और क्या करेंगे। चोरियाँ, डकैतियाँ, ये जो इसी तो काम हो रहा है सब लोगों के लिए। आए हुकूमत आके देखे, पता नहीं कहाँ सारी हुकूमत हमारी बेकार है, ना हमारी अवाम अच्छी, ना हमारा हुक्मरान अच्छा, कुछ भी नहीं अच्छा, सारा कुछ बेकार है। आपा, क्या करते हैं घर के मर्द, काम शाम कैसे हैं आजकल? हम घर में मियाँ बीवी मिलके जूतियों का काम करते हैं। बच्चा मेरा साथ लगा है, एक बच्चा मेरा स्टोर पे लगा हुआ है, फार्मेसी पे। क्या लगता है 12-14 हज़ार, और हम काम कर लेते। आज से 5 साल पहले वही मजदूरी थी हमारी, और 5 साल बाद देखिए महंगाई का उतनी मजदूरी है, मजदूरी नहीं बढ़ी, 1 रुपया नहीं बढ़ाते। कह रहे हमें कुछ बचता ही नहीं, हमें कुछ बचता ही नहीं है। मटेरियल इतना महंगा, हर चीज़ इतनी महंगी, मगर ना वो कुछ करते ही नहीं है। 5-10 रुपये के बढ़ाएं तो वो खुद चीज़ें मारते। हालांकि इतना सरमाया उनके पास है, खुद इतनी बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं, और आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। मजदूर आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। मजदूर आदमी के सिर्फ धक्के रह गए हैं, बस एक धक्का लगाया, किसी ने उधर चला गया। मजदूर आदमी, चावल देखा कहाँ पहुँच गए, 300 रुपये किलो चावल पहुँच गए हैं, 300 रुपये किलो चावल हो गए हैं। क्या करे इंसान, दाल चावल भी नहीं पक सकते घर में। दाल चावल भी नहीं बन सकते, इतने जोगे इंसान। मूंगी मसरों की दाल बनाओ, चावल बनाओ, 500 का नोट लग जाता है। तो जो मजदूर आदमी दिहाड़ी का 1000 रुपया ला रहा है, वो क्या करेगा। बात करने को सिर्फ ये है कि दाल पक रही है, दाल पक रही है। कोई मेहमान आ जैसे कि दाल लो, हम तो फलां घर से दाल खा के आ गए, मगर उसको ये नहीं पता दाल कितने की पकी है। इतने मजबूर लोग हैं, इनको हुकूमत को जगाओ कहीं जाके। ये हुकूमत हमारी, अब किराए इतने बड़े पड़े हैं, पेट्रोल इतना बढ़ता है, किराए इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वो कहते क्या करें, हर बंदा मजबूर है, हर बंदा मजबूर है। बंदा क्या। आपा, कैसा चल रहा है घर आपका? क्या खरीदने आई बाजार से? नहीं, मेरी नौ का ऑपरेशन है, गए थे वो बच्चे वास्ते कोई चीज़ लैन वास्ते आए। ले लिया, कुछ सस्ता मिला कि महंगा है? क्या हाल? कुछ भी नहीं हाले जा रहे हैं। ऑपरेशन का भी पट्ठे ते काम करता मेरा मियाँ, ते बेटा मेरा वो जिमीदारां दा काम करता है। ठीक है, प्राइवेट जा रहे हैं, सरकारी च नहीं सुनते ने गल। पहले मैं ऑपरेशन अपनी नौं का कराया सी, ते बेचारी सुबह तो लैके 5 बजे तक उन्होंने बेचारी उस तरह ही पई रही, नहीं सी चेक किया किसी। हुण प्राइवेट तू तेरे मेरे को पैसे फड़ के ऑपरेशन कराने लगी अपनी नौं का। अज दोनों टाइम दे दिता भी, अज तुसी 5 बजे आ जाना।
ਠੀਕ ਹੈ ਪੱਠੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ बनते वो भी हम बंद है गए तो कारोबार है ही। आपकी मजदूरियां बढ़ाई भट्टे वालों ने क्योंकि महंगाई बहुत हो गई है, आपके घर कैसे चल रहे हैं? घर बस 2 बच्चियां मलवाइयां ने काम ते वो भी मदद करते ने भट्ठे वालियां दा, तो जो उन्हां दा कारोबार अपना बाते सानू ना किते ने जदों चलेगा उदों फिर पता चल। अब महंगाई कितनी आपको लगी? महंगाई तो बहुत हैगी है दी, घ्यो ले गए तो आटा मुक गया, जे आटा है तो भी इन्ना महंगा मिलन डया, घ्यो वो भी महंगा तो हम एक बंदा करता है तो 5-6 जी होने ही गुजारा तो अगों आप भी बीमार हूँ मैं, ब्लड प्रेशर मरीज, शुगर, घुटनिया का मसला है। मियाँ मेरा वो भी कभी तंदुरुस्त है, कभी बीमार है, कभी किस तरह है। पट्ठे का 2 लाख तो 9,000 रुपया देना है, वो भी हूँ अल्लाह करेगा। चलो तेरे वर्गी धी की उन्हें कहा था भी मैं थोड़े मदद करा, मेरी बच्चियाँ जड़ियाँ ने गोलबर काम करदियाँ ने, घर अच्छा है वो मदद करदियाँ ने। भट्ठे वाले ने की करना, साढ़े ने कुछ भी नहीं करते। हर घर की एक ही कहानी, आटा लाएं तो घी ख़त्म, घी की कहानी ख़त्म होती है तो फिर दाल महंगी हो जाती है। और यही मामलात है हर गरीब के घर के, जहाँ पर 2 वक्त की रोटी खाना मुसलसल बताया जा रहा है मुश्किल होकर रह गया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, रिक्शा चलाते हैं। कैसा है आजकल काम? काम तो बाजी नहीं, पेट्रोल बहुत ज़्यादा हुआ, रिक्शे वाले जो है ना बहुत परेशान है। 1000-1200 रुपये लेके आते हैं, कुछ भी नहीं बनता। घ्यो ले गई, आटा, कोई चीज़ पूरी हो ही नहीं रही। गरीब आदमी का रहना बहुत मुश्किल हो गया। तो असी चाहते हैं ऐसा का कुछ आवे जोड़ा गरीब आदमी का कुछ सोचे। हम असी रिक्शा चलाने, पेट्रोल 260 रुपये, सवारी को मंगो सवारी लड़ाई कर दी, तो फिर गरीब आदमी का, मजदूर आदमी का रहना बहुत मुश्किल। अब बिजली और महंगी हो गई है, कैसे बिल अदा दूं? बस बिल भी बहुत 2-2 महीने के बिल इकट्ठे हुए हैं, बिल भी नहीं दिते जा रहे। 3-3 महीने के बिल ने नहीं दिते जा रहे। क्यों? कारोबार नहीं है। आप ही कारोबार होगा तो सारा काम चलेगा ना, कारोबार बिल्कुल नहीं है। ये ऐसे ही है कि टाइम पास हो रहा है। हाँ, अल्लाह पाक का शुक्र है। अच्छा भाई, कितने साल हो गए रिक्शा चलाते हुए? अभी मुझे हो गए 12-13 साल। 12-13 साल पहले कैसे गुजारा हो रहा था? अल्लाह पाक का शुक्र था, बहुत अच्छा खासा अल्लाह पाक की रहमत सी। उन तो बस ये दिहाड़ी पड़ते हैं तो घर चले जाते हैं, इससे अलावा और कुछ भी नहीं है। पहले अल्लाह पाक का शुक्र था, पैसे भी होते थे, सारा कुछ होता था। अभी कुछ भी नहीं है। ये 1000-1200 कमाते हैं, रात को जाते हैं, पता नहीं चलता। सही। भाई साहब क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। ठीक है। अल्लाह का कैसा चल रहा है आजकल काम? काम कैसा? काम बस ऐसे ही चल रहा है, बस गुजारा हो रहा है बस। घर का सिस्टम आराम से चल रहा है। बिजली बहुत महंगी होती जा रही है, अभी 9 रुपये 90 पैसे और महंगी हो गई है। नहीं तो क्या करें, फिर मजबूरी है, करना पड़ता है। ना करेंगे तो फिर घर बैठ जाएंगे तो क्या होगा। ये जो थोड़ा बहुत कर रहे हैं इसे हम गुजारा कर लेते हैं, अगर ना करें तो फिर वैसे ही बैठ जाएंगे। कितने घंटे रिक्शा चलाते आप जी? कितने घंटे रिक्शा चलाते? मैं सुबह 7 बजे से लेके शाम 8 बजे तक चलाता हूँ, 13 घंटे रिक्शा चलाता हूँ। फिर घर में खुशहाली है? जी, घर में खुशहाली है 13 घंटे का? शुक्र है जी। महंगाई है या नहीं है? महंगाई तो है, लगती है और होती भी है, पता लगता है। ठीक है ना, बहरहाल जो भी है अल्लाह दो दे रहा है ना, अल्लाह का शुक्र है। पर इस हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया, ना इमरान खान की हुकूमत ने ना नवाज शरीफ की हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया जी। ये हमने नवाज शरीफ को सोचा था कि ये आएगा रिलीफ देगा, बहरहाल इसने कोई रिलीफ नहीं दिया, उनसे डबल कर दिया है। ठीक है जी। चाचा क्या हालात है घर के? इमरान खान वगैरह बंदा दुनिया से नहीं है। हाँ जी, ये हुकूमत सब फेल है। मैं तो बस यही बात करना चाहता हूँ। महंगाई नहीं कम हो रही उनसे? नहीं होनी बेटा, क्यों? कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी इतनी महंगाई हुई भी नहीं थी पहले। जी, ये बात है, इमरान खान को आना चाहिए, बस मैं ये चाहता हूँ। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपा? ठीक हूँ बेटा, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। हम बीमार हैं बिलों की वजह से, महंगाई की वजह से किधर जाएं? बताओ, रोटी खाना मुश्किल हो गया है। बैंगन है जो कोई खाता नहीं, वो 200 रुपये किलो है। बैंगन 200 रुपये किलो हो गए? 200 रुपये किलो है। क्या करें बताओ हमें ज़रा, कोई हमारी मदद करने को आता है कि बिल कम भेजें? हमारे घर में मेरा बिल जो है 6 माह से
13,000 रुपया आ रहा है। मेरा एक बेटा कमाने वाला है, 7 खाने वाले हैं को जेन बापटा वालों का। हमारे घर में एक पंखा है, पंखे 2 चलते हैं, मशीन है और फ्रिज है। तो बिल 13,000 5 माह से आ रहा है। इस माह मैंने नहीं जमा करवाया और ना करवाना है। अब आप मीटर काट देंगे, बिजली काट दें, ले जाएं, वो बेहतर है। काट दें, कोई मसला नहीं है। अंधेरे में पहले नहीं बैठते थे। 13,000 बिजली का बिल। क्या 13,000 क्या क्या चलता है घर में? एक फ्रिज है, एक वॉशिंग मशीन है और 2 पंखे चलते हैं। इसके अलावा कोई और चीज़ नहीं। हम कपड़े इस्त्री करना छोड़ गए हैं। कपड़े इस्त्री करके नहीं पहनते? नहीं पहनते, इसी तरह पहनते हैं। बिजली बच जाए। बिजली बचे, मगर नहीं, किसी ने नहीं कुछ सोचा। हुकूमत कुछ सोचती नहीं है कि अवाम गरीब है या अवाम के कितने वसाइल हैं। उतने वसाइल नहीं है जितनी महंगाई है। किधर जाएं? कोई है जगह तो हमें बता दें, हम उधर चले जाएंगे। अब सारी हुकूमतें आती हैं और कहती हैं हम अवाम के लिए आए हैं, सहूलत ला। सब अपना पेट भर के चले जाते हैं, अवाम पे बर्डन डाल जाते हैं। इमरान खान है, उन्हें की किया, ने पूरे कोई 100 मुल्क लुट के पैसे लै गया ते अवाम बेचारी उत्थे ही रोंदी रह गई है। ते ओनू फिर पार्टी च वाड़िया गया। ओनू की सजा दे? सजा सानू मिल, सजा अवाम नू मिल। अभी आप क्या लेने आई बाजार से? मैं बेटे बाजार से ना प्याज के पीछे आई हूँ। ये जो काम नहीं हो रहा, अगर यहाँ से सस्ता मिला तो। प्याज तो रोज की जरूरत है और प्याज भी बहुत महंगी। लहसुन जो है वो 100 रुपये पा है, 400 का किलो। टमाटर जो है कभी 200 रुपये किलो होते हैं, कभी 300 रुपये किलो होते हैं। कुछ नहीं बेटे ले सकते। अल्लाह का शुक्र करते हैं कि शाम को थोड़ी बहुत जो हांडी बन जाए। क्या करना है बेटे, कुछ भी नहीं करना ना बंदा। नाज़रीन, अवामी राय आपने जानी है। बिजली महंगी और हर चीज़ महंगी। मज़ीद लोगों से हमने बात करनी है, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बिजली की कीमत हो गई है महंगी, जिसकी वजह से अब अगस्त के जो बिल हैं उसमें फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 9 रुपये 90 पैसे फी यूनिट बढ़ जाएगी। और इस सारी सूरत हाल में आवाम पर कितना बोझ होगा और आवाम इस बोझ को मैनेज कैसे करेगी, यही सवाल है आज के प्रोग्राम का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है चाचा? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है इंशाल्लाह। फर्स्ट क्लास इंशाल्लाह ताला। आम का क्या रेट? आम का रेट 150 रुपये, 300 रुपये। 150 रुपये और 300 रुपये। गरीब बंदा कैसे खरीदेगा ये आम? बंदा खा रहा है। फलों का बादशाह, इतना महंगा? नहीं, कोई महंगा नहीं है, ऐसे दौर में कोई महंगा नहीं। ये सस्ता है? हाँ इंशाल्लाह। जो हालात हुए हैं महंगाई के, उसके हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है रेट, क्योंकि इसका एंड हो गया। अब ये चल रहा है, ये बिल्कुल खत्म हो गया, कम आ रहा है। इसकी क्या खास बात है और इसकी क्या? बालों के बगैर है, ये बालों वाला है। इसमें बाल हैं, ये बालों के बगैर है। हाँ, इसका मिल्कशेक बनता है, इसका नहीं बनता। ये वो 300 रुपये हो गया और ये 150 रुपये हो गया। हाँ। अंगूरों का क्या रेट? अंगूर का 300 रुपये किलो, सुंदर खानी अच्छा अंगूर नहीं खा सकता गरीब बंदा। लगता क्या, ये 4-5 साल यही रेट है इसका। ये आज कोई नवा रेट तो नहीं आया, महंगा नहीं हुआ। नहीं। आवाम तो परेशान हुई पड़ी है, महंगाई बहुत हो गई है। महंगाई देखो, बात सुनो मेरी, काफ़ी महंगाई होगी ना, ऊपरी सतह पे होगी, बाहर के मुल्क में होगी ना, कि हमारे मुल्क में अपने आप हो जाएगी। ठीक है, जो मायदे पिछला वज़ीर आज़म करके जाएगा ना, वो अगली हुकूमत को भुगतना पड़ेगा। जो मायदे पिछला करके है ना, वो इमरान। चाचा मेरी बात सुने, आपने कहा कि जो मौजूदा हुकूमत है ये पिछलों का बोया हुआ काट रही है। तो जब पीटीआई की हुकूमत थी, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, वो भी तो यही कह रहे थे, तब आवाम क्यों नहीं मान रही थी? ये इसलिए क्योंकि जो भी आएगा कहेगा खजाना खाली, पिछली हुकूमत करेगी, आ जाके पिछली हुकूमतों में पड़ जाता है। हाँ। बिजली कितनी महंगी हो गई, बिल कितने आ रहे हैं आजकल घर के? नहीं, सही बिल आ रहे हैं हमारे को। क्या बात है, अमीर आदमी आप तो। नहीं, 4-4.5 हजार। आप फ्रूट महंगा बेचे जा रहे हैं और कह रहे हैं कोई महंगाई नहीं। ये मेरा खाली महंगा तो नहीं, आप कहीं मर्जी पूछ लें जाके। हाँ। अच्छा, घर का बिल कितना आ रहा है आजकल? 4.5 आता है, कभी 5 आता है।
मुनासिब है, बिल्कुल जायज़ है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि महंगाई के हिसाब से बिल्कुल जायज़ है। महंगाई हुई है या नहीं हुई? महंगाई हुई है या नहीं हुई? महंगाई है जरूर है, लेकिन क्या क्या महंगा हुआ? ये दालें महंगी हैं। नवाही दौर में 160 रुपये किलो घी था, ये कब छोड़ के गया 550 घी था। ये उसने तो नहीं किया। मैंने पहले कहा है जी महंगाई नहीं है, फ्रूट्स पे महंगाई नहीं है, लेकिन बाद में बता रहे हैं कि दालें महंगी हो गई हैं, सब कुछ महंगा हो गया है। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का, दुआएं। ठीक है, कुछ महंगा हुआ कोई बिजली के बिल? चचा तो बड़े खुशबाश कह रहे हैं। डबल हो गई है, हमारी तनख्वाह 30,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, खर्चा 13,000 रुपये बिजली का बिल आ गया हुआ है, सुई गैस का 2,000 बिल आया हुआ है, तो कैसे पूरा करेंगे? बच्चों का पेट कैसे? आधी तनख्वाह 15,000 तो बिलों में गई। बच्चों की फीसें, स्कूल की पढ़ाई किधर से पूरा करेंगे? ज़िंदगी का गुजारा करना तो इतना मुश्किल हुआ है कि बंदा सोच भी नहीं सकता कि कैसे पूरा करेंगे। तो अल्लाह ही है कि निज़ाम थोड़ा बहुत चला रहा है, जो बचे खुचे पैसे वो खर्च कर रहे हैं, चीज़ें बेच के घर की कोई जेवर कोई ऐसी चीज़ें बेचते हैं तो गुजारा हो रहा है, बस पूरा कर रहे हैं, ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। जिस तरह के हालात हैं पिछली हुकूमतों से लेके अभी तक टोटल वैसे ही चल रहे हैं, कोई चेंजिंग नहीं, कोई तब्दीली कोई समझ नहीं आई। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ आए, वो कह रहे हम ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, उससे भी डबल महंगाई नज़र आ रही है। हमें तो हुक्मरान कोई अच्छे चाहिए, ये वाले हुक्मरान थोड़े चाहिए कि जो आते जाएँ खाते जाएँ अपने पेट भरते जाएँ और ख्वाब खाते जाएँ सोने के पहाड़ों के और नदियों के, दूध की नदियों के पहाड़ धाने वाले, वो ऐसे निज़ाम कैसे चल सकता है? ये आप क्या करते भाई साहब, क्या नौकरी करते? मैं वो सिमी सितारे का काम करता हूँ, वो कारखाने में जो करते हैं ना, कारखाने बुटीक वगैरह में, वहाँ पे काम करते हैं। आप कारीगर हैं? हाँ, मैं कारीगर हूँ। अड्डे पे काम करते हैं? अड्डे पे काम करते हैं। अच्छा, तो आपकी फिर दिहाड़ी होती है या तनख्वाह होती है, बढ़ती है महंगाई के साथ? 10-20 रुपये दिहाड़ी बढ़ा देना, क्या उसमें क्या फ़र्क पड़ जाना? जितनी महंगाई, पेट्रोल कहाँ से कहाँ चला गया। जब भी हम जाते थे बुटीक पे 100 रुपये का पेट्रोल लगता था, अब 200 रुपये का पेट्रोल लगता है वहाँ पे पहुँचने के लिए, काम पे जाने के लिए। तो आपको खुद हिसाब लगा लें कि कितना महंगाई हुई है, क्या उसमें दिहाड़ियाँ बढ़ी हैं, किसी मुलाजम को इतनी तनख्वाहें बढ़ी हैं, किसी सरकारी की भी नहीं बढ़ी होंगी। अच्छा भाई साहब, मुझे ये बताइए आजकल काम कैसा है? क्योंकि ख़वातीन को तो बड़ा पसंद होता है सलमे सितारे के कपड़े पहनना, लेकिन महंगाई ने सक्कत छोड़ी है कि अब ख़वातीन उतने कपड़े खरीद लें जितनी पहले खरीदा करती? वो जान ही नहीं है। हम अपने ऊपर ले जाएं कि हम कितनी खरीदारी कर सकते हैं, पहले कितनी कर देते, अब कितनी करते हैं। आप सोच लें, आप भी अपने ऊपर ले जाएं कि आप कितनी खरीदारी कर सकती है। पहले जितनी तनख्वाह या जितने सैलरी होती थी उस पर इतना गुजारा हो सकता है, तो फिर तो बंदा कहता है कि चलो ये गुजारा हो जाता है, तो फिर तो सक्कत होती है। सक्कत ही नहीं है गाहक में। वो जितना काम पहले आधी दिहाड़ी लगती है, आधी दिहाड़ी में नहीं लगती। कारखाने बंद हो गए हैं, बतीकें बंद हो गई हैं, काम बंद हो गए हैं, तकरीबन 50% से ज़्यादा काम नहीं, कम काम हो गया। इस हिसाब से आप हिसाब लगा लें कि हमें इसमें क्या गुजारा होता होगा, कैसे हम जिंदगी का। भाई साहब, अभी जो 9 रुपये 90 पैसे बिजली का फी यूनिट बढ़ गया है, ये आवाम पे बोझ आएगा, फिर कैसे मैनेज होगा ये सारा खर्चा जो बढ़ता जा रहा है, आमदन कम होती जा रही है? ये काम बंद हो जाएंगे, कारखाने बंद हो जाएंगे, बुटीकें बंद हो जाएंगी, तो गरीब आदमी तो जो सफेदपोश आदमी वो तो पिस के रह जाएगा कि कैसा ये निज़ाम चलाएगा, कैसा ये सोच के तो हम पागल से हो गए हैं कि ज़िंदगी के दिन कैसे पूरे होंगे, बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। कहते हैं बच्चों को पढ़ाओ, दूसरे मुल्कों में बच्चों को फीसें फ्री होती हैं, स्कूल के अखराजात फ्री होते हैं, तो इधर तो डबल हो गए हैं, तो कैसे निज़ाम चलेगा? ऐसे निज़ाम तो दुनिया का नहीं ना चल सकता। ठीक है जी, क्या हाल है चचा? ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी। कितने का बलून एक? 20 का बेचना, 10 का मिलता है। अच्छा। ये बाजार से 20 का बेचता है। अच्छा, आप 10 का खरीदते हैं और 20 का बेच देते हैं जी। तो चचा 20-20 रुपए का कितने लोग खरीद लेते हैं, कितना कमा लेते हैं? बस 500-600 रुपये कमा लेते हैं। हाँ जी। कितने बजे आते हैं सुबह, कितने बजे तक बाजार में आए हैं? वो आधा घंटा हो गया इधर आए हैं, तो एक हमने बौनी की एक बेचा जी, बलूर एक बेचा हमने। हाँ जी। घर कैसा चल रहा है? महंगाई कितनी, बिल कितनी? बहुत महंगाई वाले वेकर रोना था। ये हमारा 500-600 बनता, सिर्फ हांडी बनती, क्या करिए? सारा दिन मजदूरी करते हैं और मुश्किल से खाना जी। पहले भी ऐसा ही था? कितने सालों से बलून बेच रहे हैं आप? अभी हो गया महीना का।
मीना का हो गया। 1 महीना हो गया। पहले क्या करते थे? पहला ढोल बजाते हैं, ढोल का काम है हमारा। ढोल बजाते हैं? हाँ। अच्छा, ढोल चिबाई आप? जी बा। तो आजकल वो काम नहीं है? नहीं, कब होगा? देखो सफ़र के बाद ही होता है। हाँ, मुहर्रम सफ़र के बाद ही होता है शादीशुदी, वो भी काम चलेगा। मैंने सोचा कि चलो पलूर ला के शाम को अपने बच्चे लगे रोटी से कमाते हैं। हाँ जी, गुजारे दिन हांडी पकती बस, और कोई बचत नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं? हाँ, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं? हाँ, होता जा रहा है अपना। हाँ जी, हालात कुछ लग रहा है महंगाई कम हो जाएगी आने वाले? यार बहुत ही है, अब क्या करते हैं, रोना तो महंगाई देख के। क्या गरीबों का बनेगा इधर, अवाम का क्या बनेगा, कौन बनाएगा? जो बनाते वही महंगाई करते हैं अवाम के लिए। जिधर मर्जी में अवाम को कर दो उधर भुखी मरती है। अगे घ्यो होता सी 120-30 रुपए का किलो, जरा हुन हो गया 500-600 का। क्या करें हम? एक और गुब्बारे वाले भाई हैं, गुस्सा कर रहे हैं। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र मालिक दी साहब। आप गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं। सारे गुब्बारे बिक गए या अभी काम शुरू? घरों 400 रुपये लैके आया, 480 रुपये का छापर है, तो 400 रुपये मेरी जेब च। मैं क्या 400 का छापर लेना, और बेच के फिर अगों घर का निज़ाम बनावांगा, तो अगों छापर को आधा किलो लवांगा तो घर चला जाऊंगा बस। क्या हालात हैं महंगाई के? घर कैसा चल रहा है? डबल रेट हो गया बाजी, घर दे बस धक्का लाने वाला हिसाब ही है। बचत बुचत कोई नहीं हैगी, सिर्फ एक गड्डी नूं धक्का ला के रेड़े आए बस। बचत बुचत वाला काम खत्म हो गया हुण। पहले फिर भी कुछ बच जाता ਸੀ, 220 रुपये किलो छापर सी, हुण 480 रुपये किलो छापर कर दिता उन्होंने। की करिए? बचत को ये देंदा 10 रुपये दे विच की बनदा? बचत कोई नहीं, बस जो आ रहा है लगता जा रहा है मुझे। हाँ जी बाजी, 500-600 रुपया फड़ी दे, जिंदे विचों 480 रुपये का छापर, हद 700 फड़ लीदा, 800 फड़ लीदा, 300-400 रुपया घर की करदा है। क्या हाल है आपा? शुक्र बेटे, ठीक है। क्या क्या खरीद लिया? मैं अभी तो आई हूँ, भी आई हैं। क्या क्या खरीदने आई हैं सोच के? किसको मिलने आई हूँ, किसी के पास पैसे लेने थे ना, उसको मिलने वास्ते आई हूँ। हाँ। क्या हालात महंगाई के? घर कैसा चल रहा है? मेले लगे फिरने असी कि ਉਂਝ महंगा है, सब कुछ महंगा है, मकान किराए नहीं मिलता, धिक्के खाने पे हैं। क्या करें, बहुत तंगी आई खुदा दी किस्में। दरबारा जाइए दुआ करके आ जाइए, तेरी दुआ नाल की कर सकते, कुछ नहीं। बिजली के बिल भी बहुत आ रहे हैं आजकल। तो नहीं, आटा बड़ा महंगा है, बाजार की रोटी नान खाने हो भी रोटी 20 रुपये की, नान 30 रुपये का हिसाब लाओ। क्या कर सकते, कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, गरीब बंदा कुछ नहीं बेटे कर सकता। क्या हाल है भाई साहब? शुक्र अल्लाह का। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक। क्या करते? मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। टेलरिंग का काम करता हूँ। कैसा चल रहा है आजकल काम? काम आजकल हल्का ही है। क्या वजह हो गई? थोड़ा है भी ना, तो पैसे यानी कि उतने नहीं मिलते। फिर कहीं पे भी कर ले बंदा, वो फिर काम हल्का होना तो पैसे उधर इतने नहीं मिलते। महंगाई घर कैसा चल रहा? बहुत ज़्यादा महंगाई है। तो हम जैसा बंदा है जो ना, जो किराए पे भी रहता है, फिर उसने बिल भी देने हैं, बच्चों की फ़ीसें भी है, माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे, उनकी फ़ीसें भी देनी है। किराया जो है बसों के और इसके चिंकी रिक्शे के इतने महंगे हो गए। अगर मैं यहाँ से माल रोड पे जाऊँगा ना, तो मेरा तकरीबन किराया 150 रुपये लग जाना। और अभी आप लोकल सफ़र कर रहे हैं? लोकल सफ़र, उसमें 20 रुपये लगता है, उसमें वैसे नहीं जगह होती ये स्पीडों में जो है, तो ज़ाहिर मजबूरी उसमें जाना पड़ता। फिर शाम को जो है, फिर अगर वहाँ पे गाहक आ जाए तो पैसे मिल जाते हैं, गाहक नहीं आया तो ज़ाहिर है 500 रुपये 600 रुपये खर्चा जो है वो दे देते हैं वो लोग। बिजली के बिलों का क्या हालात है? बिजली बहुत महंगी होती है। बहुत महंगी, पता नहीं क्या बात है इस दफ़ा इतनी महंगी बिल आए, वो तो हमारे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। क्या हाल भाई साहब? ठीक ठाक। यहीं काम करते हैं? नहीं, हम वर्कर रूम स्टाफ पे करते हैं। अच्छा, कैसा चल रहा है काम? क्या हालात? काम बस 20,000 रुपया ले रहे हैं, 12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है जी, मुश्किल काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। दुकान है आपकी? दुकान तो मेरी नहीं है, मैं काम करता हूँ यहाँ दुकान पे जी। मुझे ये बताइए कि कमर्शियल बिल कितने आ रहे हैं आजकल, और घरों के? तो वो जो टैक्स पहले टैक्स पेयर है उनका तो 3,000 था, लग के आया है, तो बाकी का 6,000 था। तो वो भी जो मुज़ाकरात हुए थे अंजुमन ताजरान के साथ, तो इंतजामिया के वजारत ख़जाना ने वो नोटिफिकेशन अभी तक जो है वो उसका नहीं किया। अब वाडा वालों की तरफ जाते हैं, वहाँ चक्कर लगा के थक के हम,
तो वो कहते हैं जी नोटिफिकेशन होगा तो हम ये लेस करेंगे। बिल हमारे वहाँ वापटा के ऑफिस में पड़े हुए इस वक्त तक, अभी तक वो वापस नहीं किए कि बिल जमा कराए, ऊपर से डेट भी गुजर गई है, वो भी साथ जो है वो लग जाने पैसे। ये 6000 का भी गवर्नमेंट ने वो अभी तक किसी को नहीं किया है। आए रोज़ जो बिल बढ़ रहे हैं, अब बंदा बच्चों को पढ़ाए या बिल अदा करे या क्या, आए रोज़ तो ये काम इसी तरह के कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी वो देखते नहीं है कि गुर्बत कहाँ पे जा रही है। अपना जितना प्रोटोकॉल है उसको काम करना। एक बंदे ने जाना होता है तो 100 गाड़ी का प्रोटोकॉल है, अपने अखराजात को कम नहीं करते, गरीब पे वो बोझ डाली जा रहे हैं हर रोज़। तो इस पे अब हम गरीब लोग क्या कर सकते हैं। लोड शेडिंग के क्या हालात हैं? शेडिंग ये है कि 1 घंटा जा रही है, 1 घंटा आ रही है, जा रही है 2 घंटे चली जाती है, घंटा चली जाती है, आधा घंटा जाती है, आधा आना जाना लगा हुआ है उसका। तो बिल जो है वो अपनी मर्जी से दे रहे हैं। बिजली का बिल तो अभी 9 रुपये 90 पैसे यूनिट और बढ़ गया है। ये भी वो गरीब के साथ जो है वो ज्यादती है ना, ये भी गरीब आदमी के साथ ज्यादती है। एक बंदे की दिहाड़ी इतनी कम है, वो बिल अदा करेगा या अपने बच्चों का करेगा या किराया मकान का देगा या कैसे वो अपना गुजर बसर करे, जबकि वो अपना खुद देखते ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं। अपना जो बिल है और अपने या जो पेट्रोल है ना उसको वो कम करें, अपने अखराजात गवर्नमेंट कम नहीं करती तो सारा बोझ गरीब आवाम के ऊपर है। तो गरीब आवाम ने क्या करना है फिर। आप क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ठीक है। बिजली के बिल तोबा, बस इससे आगे मैं क्या कह सकूँ, तो तोबा ही है। कैसे अदा होंगे? जो अल्लाह ही अदा कर रहा है, बंदा क्या कर सकता है, अल्लाह ही दे रहा है बस। मर्दों पे बहुत बोझ नहीं हो गया? उन्होंने पूरा घर का सिस्टम, खवातीन ने तो पैसे मांगने हैं बस। सारी दिहाड़ी मेहनत नहीं करते बंदे बेचारे, मेहनत कर करके शाम को बिल दे देते हैं वो आगे। आप क्या करते? मैं बाबड़ा में ही हूँ। आपका महकमा। अब हमें बताइए क्या ऐसा हो गया है? लोड शेडिंग है, बिजली महंगी है, कभी इतनी महंगी नहीं हुई जितनी अब हो गई है। बस ऐसे ही है ना, खर्चा बड़ा हो गया ना। इधर चेक करें ना सबको, ये बिजली बाल कैसे रहे हैं, ये नहीं देखने से पूछें कि बिल कितना देते हैं। ये अंदर की बात बता के गए हैं और अफसरान की तरफ इनका इशारा था जिनको बिजली के यूनिट्स भी मुफ्त मिलते हैं। और बहुत सारे ऐसे घर हैं जो कि वापडा के अफसरान हैं, मुलाजमीन हैं, उनको बिजली के यूनिट्स मुफ्त मिलते हैं और वो लोग अपने घरों में बिजली इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि चाहे कोई कमरे में मौजूद है या नहीं है, लेकिन वहाँ पर एसी भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, लाइट भी चल रही है, क्योंकि उनके घरों में बिजली के बिल नहीं आने। जबकि आम मिडिल क्लास के घर में ये है कि पहले जो 2 कमरों में सब लोग बैठा करते थे, अब उन्होंने ये कोशिश की है कि सब लोग एक जगह पे बैठना शुरू कर दें, एक पंखा चले या एक एसी चले ताकि बिजली की बचत हो सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? जी शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बाजार खरीदारी हो गई या अभी होनी है? बहुत महंगाई है, क्या खरीदना और क्या बंदे ने लेना है, बहुत महंगाई है। आपको क्या क्या बहुत महंगा लगता है? हर चीज़ ही महंगी है, कोई भी चीज़ सस्ती नहीं है। इंसान जो भी चीज़ लेने के बारे में सोचता कुछ भी नहीं ले सकता। हमारा ये हाल है तो जो ज़्यादा नीचे के तबके के लोग हैं वो क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं खरीद सकते। बिजली के बिल बताइए कितने आ रहे हैं आजकल? बहुत ज़्यादा, ये 2-3 महीने से बहुत लगातार जो है ना वो बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं। 14,000 आया हमें बिल। और क्या क्या चल रहा है 14,000 में? 14,000 में हमारे घर कूलर है, फ्रिज है, पंखे, लाइटें, बस। एसी नहीं है? नहीं, एसी नहीं है। और कितने लोग हैं घर में? हम 6 लोग हैं। 6 लोगों का घर है, एसी नहीं है, एक कूलर है, फ्रिज है और वॉशिंग मशीन होगी और वही ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें और 14,000 बिल आ। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए कि बजट कितना किचन का आउट होता है जब आटा, घी, चीनी, दाल महंगा होता है? बहुत ज़्यादा। जहाँ पे 8-9 हज़ार का आता है राशन, वहाँ पे तकरीबन 20-25 हज़ार रुपया लग जाता है अब। जी। तो मर्द हजरात फिर खर्चा बढ़ाते हैं, उनकी आमदन बढ़ती है, तनख्वाहें बढ़ती? कोई नहीं बढ़ती, यही होता है डांट डपट घर में वो स्टार्ट हो जाती है। हुकूमत महंगाई करती है लेकिन लोगों के घरों के मसाइल, लड़ाई झगड़े, ये चीज़ को हुकूमत वो ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। आप पैसे मांगती हैं हस्बैंड से? जी वो तो हस्बैंड से फिर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, डांट पड़ती है? डांट नहीं, लेकिन समझाया जाता है कि ये चीज़ अब जैसे मुल्क के हालात चल रहे हैं, ये ज़्यादा महंगाई होगी है तो फिर उस हिसाब से हम पे भी वो चीज़ आएगी कि ज़्यादा वो नहीं देंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपा? शुक्र अल्लाह। बिल्कुल ठीक है। कुछ सस्ता है बाजार में, क्या हालात है ये महंगाई हो गई है। घर कैसा चल रहा है? हाँ घर में बस फिर ठीक है, हम तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और बिजली के बिल भी मुनासिब है? ठीक है। नहीं बिजली के बिल तो बहुत ज़्यादा है, 20-20 हज़ार आता है। कैसे जाता है फिर वो? नहीं इनकम के हिसाब से जाते हैं ना। इनकम बढ़ रही है महंगाई के हिसाब से? महंगाई बढ़ रही है, इनकम कम। इनकम उतनी है? हाँ। फिर कट कहाँ लगता है कि पहले यहाँ खर्चा हो जाता था, अब नहीं करना जी, अब
अब बाजार में नहीं आना चाहिए, शॉपिंग नहीं होनी चाहिए, इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। खवातीन की कपड़ों की शॉपिंग कम हो। हाँ जी, कम होनी चाहिए, जो घरेलू हालात जो उनसे है ना उसके हिसाब से ये शॉपिंग कम ही करनी चाहिए। आप पहले कितनी शॉपिंग करती थी, आजकल कितनी करती? पहले बहुत ज़्यादा करती थी, अब मैं बहुत कम करती हूँ। ठीक है बच्चों। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आवाम तो बिजली के बिलों से, लोड शेडिंग से और बढ़ती महंगाई से परेशान होकर रह गई है। अब ये मामला क्या है, क्यों इतने बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, यूनिट महंगे होते जा रहे हैं? नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन हमारे साथ मौजूद है, इन्हीं से बात कर लेते हैं। फ़ाहद, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फ़ाहद, सबसे पहले तो हमें ये बता दीजिए कि ये क्या मामला क्या हो गया है? इतना तो कभी मैंने भी नहीं सुना था कि हर महीने ही बिजली के यूनिट की कीमत बढ़ती जा रही है। 9 रुपये 90 पैसे, बहुत बड़ा इजाफा है। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सिद्रा आपने प्रोग्राम में बुलाया। इस वक्त सिचुएशन ये है कि आवाम जो है बिजली सार्फिन है, उनकी मुश्किलात कम होती दिखाई नहीं दे रही। एक तरफ बिलों की इकसात ख़त्म कर दी, दूसरी तरफ यूनिट महंगा होता जा रहा है, तीसरी तरफ जो नया सिस्टम राइज किया गया है उसमें लोग ख्वार हो रहे हैं। जो कंप्यूटराइज रिवाइज सिस्टम जिन्होंने शुरू किया बिल रिवाइज करने का, उससे ख्वार हो रहे हैं। दूसरी तरफ टैक्स हैं और अब जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। अच्छा, सिर्फ फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं है ये, इसमें एक तो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के 9 रुपये 90 पैसे शामिल किए जाएंगे। उसके बाद उन 9 रुपये 90 पैसों पर जो उनकी पूरी एक कलेक्शन होगी, जो इकट्ठा करेंगे मजमूई तौर पर जितना वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आएगी, उस पर FPA आएगा, उस पर जनरल सेल्स टैक्स आएगा, उस पर कुछ 7 किस्म के टैक्स भी आएंगे। यानी कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपका करंट बिल 17,000 रुपया है तो आपको इस वक्त सिचुएशन ये आएगी कि आपको तकरीबन 17,000 रुपये ही और साथ जमा करवाना पड़ेगा, आपका 34,000 रुपया बिल आएगा। यानी कि जिस सार्फ का यानी कि 300 यूनिट जो बंदा इस्तेमाल करता है या 200-250 यूनिट से ऊपर थोड़े से इस्तेमाल करता है, तो उसका जो यूनिट रेट है वो उसको करीबन 16-17 रुपये का पड़ रहा है। ठीक है, अब आप उसमें 9 रुपये 90 पैसे और ऐड कर लें, उसको वो रेट पड़ रहा है जो हाई स्लैब का रेट है, और जो हाई स्लैब का उसको मज़ीद हाई स्लैब का रेट पड़ जाएगा। यानी कि सिचुएशन ये होगी कि लोगों के बिल 2 गुना हो जाएंगे, और 2 गुना बिल होने के बाद अब वो बिल जमा करवाने के लिए फोर्स किया जाएगा। उनके कनेक्शन मुनक़ता कर देते हैं लेस्को की तरफ से, उनको ना किस्तों की सहूलत है। देखिए, करंट किस्तें जो हैं वो करंट बिल की एक साथ मुकम्मल तौर पर लेस्को ने बंद कर दी हैं। जो नया कंप्यूटराइज सिस्टम है उसमें करंट बिल की किस्त सिस्टम करता ही नहीं है। अच्छा, एरियर एज की किस्त हो रही है, सिर्फ एरियर एज है उसमें, यानी कि एरियर एज से एरियर की किस्त हो रही है। एरियर से मुराद ये है कि जो आपके बकाया जाते हैं, यानी कि इस माह की बिल की किस्त नहीं होगी, जो आपके पिछला माह का जो एरियर आया होगा उसकी 2 एक साथ कर देंगे या 3 एक साथ कर। अच्छा फ़ाहद, मुझे ये बताइए कि सबसे ज़्यादा इस सूरत हाल में हमारा जो गरीब तबका है, मजदूर तबका है, रिक्शा ड्राइवर हैं, दिहाड़ीदार हैं, वो परेशान हो गए हैं। सुनते थे कि 200 यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो आपको सस्ती बिजली पड़ेगी, आपको कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। 100 यूनिट होगा तो आपको सहूलत हो जाएगी, ज़रा एहतियात से हाथ खींच के बिजली इस्तेमाल करें। लोगों के 50-55 यूनिट है और उनको 3,500 हज़ार रुपये बिल आ रहे हैं। देखिए, इस वक्त तो सिचुएशन ये है कि जो 100 यूनिट इस्तेमाल कर रहा है उसको भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ रही है, जो 200 इस्तेमाल कर रहा है उसको भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ रही है, जो 300 कर रहा है उसको। बेसिकली मैंने आज तक नहीं देखा था कि इतनी बड़ी इतनी रकम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है वो सार्फिन के बिलों में शामिल कर दी जाती है। देखिए, पहले फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट होता था, उसमें 1 रुपया कुछ पैसे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आ गया। अच्छा, वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट बढ़ते भी थे, वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिल निकल भी जाता था, कम भी हो जाता था सार्फिन का बिल। मगर अब जो है मुसलसल फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में जो है वो बिल बढ़ रहे हैं। ठीक है ना। अब गुज़िश्ता पूरा 1 साल आप देख रहे हैं, पूरे साल में एक दफ़ा भी ऐसा जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं आई कि बिल आपके कम हुए हों, बिल बढ़े ही हैं। 7 रुपये 90 पैसे, 8 रुपये 80 पैसे, अब 9 रुपये 90 पैसे यार। और जो फ़ाहद, अभी जो डॉलर इतना कम हो गया है, क्या ये असरअंदाज होगा आने वाले वक्त में? कोई बिजली की कीमत कम होगी या फिर ऐसे ही चलता रहे? देखें, अभी तक तो कोई कम होती दिखाई नहीं दे रही। वफाकी हुकूमत का आपने ऐलान सुना था, उन्होंने कहा था जी 3 माह तक जो है वो सार्फिन को मुश्किल होगी,
उसके बाद बिजली के जो है वो उसका क्या नाम है कीमतों में बतदरीज कमी आएगी। मगर मेरा ख्याल है कि वफाकी जो वज़ीर हैं उनके कहने का मकसद ये था कि 3 माह सार्फिन को मुश्किलात पेश आएंगी, उसके बाद सार्फिन आदी हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया फ़हद अमीन प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुन ली है, मुसलसल कभी 1 महीना, कभी 2 महीने, कभी 3 महीने मैं भी सुन रही हूँ, लेकिन ये 1, 2, 3 महीने ख़त्म कब होंगे ये किसी को भी अंदाज़ा नहीं। महंगाई बढ़ती जा रही है, बिजली की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, अब डॉलर का रेट कम हुआ है। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो डॉलर के साथ इन तमाम चीज़ों को जोड़ा जाता है, आने वाले दिनों में क्या आवाम को कुछ बिजली के बिलों में रिलीफ मिलता है या नहीं मिलता। मुझे आपने इजाज़त देनी है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर से मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।